हैप्पी मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्त, आप आईआईटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, एनआईटी में पढ़ रहे हैं, ट्रिपल आईटी में पढ़ रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में कर रहे हैं, आप कहीं पर भी आप तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन आप सोचते बैठे हैं कि अभी प्लेसमेंट मिलेगा और जॉब करूँगा और जो जो आपके ड्रीम्स है वो पूरा आप जो है ना पूरा कर लेंगे। फिर कुछ अरसा के बाद कोई आपको दोस्त मिलता है, अरे यार ये क्या जॉब करते बैठे तुम, ये क्या 4 लाख के लिए करते बैठे, ये क्या 10 लाख के लिए आप करते बैठे, आप यूपीएससी मारो यार, बहुत बेहतरीन रहेगा, आपका फ्यूचर ब्राइट रहेगा बोल के आपको मशवरा देता। आप क्या करते, आपका 15-16 लाख का आप एनआईटी में पढ़ लिए, आपको अच्छा सैलरी भी मिल रहा है, लेकिन दोस्त के कहने पर जो है ना आप जॉब रिजाइन कर दिए, फिर आप यूपीएससी के लिए लग जा रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में मसरूफ़ हो जा रहे हैं। अभी मेरा एक दोस्त का लड़का अभी रिसेंटली मिला है, वो 9th स्टैंडर्ड में है, वो अब से ही जो है ना यूपीएससी की तैयारी में जो है ना अपना प्रिपरेशन लग गया है। तो यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी हासिल करना है, तो सबसे पहला मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, डेली आप 1 आवर न्यूज़पेपर पढ़ना। आप चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें एडिटर कॉलम रहता है, उसको पढ़ना है। अगर 4 साल के बाद आप यूपीएससी लिखने वाले हैं, आप अगर प्रीलिम्स भी लिख लिया, आप मेंस में भी चले गए, वो भी आप क्रैक कर लिए, अब जब इंटरव्यू में जाएंगे तो 2024 में 23 में जो वार्स अभी जो हो रहे हैं, यूक्रेन रशिया का, ये जितने भी जो जंगें हो रहे हैं दुनिया में, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको उसका इल्म होना है, तो उसका मेन आपको जो हथियार है वो न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर पढ़ने से जो हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स है, 28 जो स्टेट्स का पूरा स्कीम्स क्या है आपको पता चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो भी आपको पता चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स किस तरह कब कौन सा स्टेट में शुरू किया है वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसका आप जो है ना एक नोटबुक में नोट्स बना लेना चाहिए। आप बीटेक के बाद, प्लेसमेंट के बाद अच्छा सैलरी को छोड़ के किसी दोस्त, किसी का मतलब किसी के इंटरव्यू आप सुन लिए कि अरे भाई जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये सोच के जो है ना आप यूपीएससी के तैयारी में आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि यूपीएससी का जो गोल है वो लॉन्ग टर्म गोल में शुमार है। आप जैसे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त से आपका उसका प्रिपरेशन में लगे रहना कि क्या बुक्स पढ़ना, कितनी देर पढ़ना, उसको मतलब आप प्रिपरेशन में सबसे पहला मोटो टाइम इज़ गोल्ड, टाइम इज़ मनी, इस मोटो को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप 100% जो है आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। आईएएस बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। आईएएस मारने वाले सबसे ज़्यादा लड़कियां रह रहे हैं, तो लड़के भी मार सकते हैं, लड़के भी जो है ना आईएएस बन सकते हैं। थोड़े बहुत मार्क्स आगे पीछे हो गए तो आप आईपीएस बन सकते हैं। अगर आप आईएएस बनेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट का आप कलेक्टर बनेंगे, तो आपके हाथ के नीचे कितने डॉक्टर्स रहते, कितने इंजीनियर्स रहते, कितने लोग आपके नीचे काम करने वाला रहते, आप एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले रहते हैं। वही इमेजिन करें आप। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि हर नौजवान लड़का लड़की हमेशा ख्वाब देखते रहना, ड्रीम्स करते रहना कि मैं 3 साल के बाद ये बनूंगा, 5 साल के बाद मेरा ये पोजीशन रहेगा, 7 साल के बाद मेरे पास मर्सिडीज रहेगा, बीएमडब्ल्यू रहेगा। ऐसा आप ख्वाब देखेंगे तो ही आप उसको फुलफिल करने के लिए आप कोशिश करेंगे। ये नहीं कि हमारी ज़िंदगी इतनी ही है, हम इतने ही रहेंगे बोल के आप बिल्कुल कभी नहीं सोचना। किसी आतर कहता है कि इंसान गरीबी पैदा होना उसके लिए गलत नहीं है, गरीबी में फौत हो जाना, गरीबी में मर जाना उसके लिए बहुत बदतर मौत है। तो इसलिए मेरा दोस्त जो यूपीएससी की तैयारी में है,
आप लॉन्ग टर्म गोल रखिए। आप डेली, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो डेली एक 3 to 4 आवर्स आप पढ़िए। आप टाइम मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है टाइम क्यों नहीं मिलता। 1440 मिनट्स में आप कितना देर सो जाना है, कितनी देर बुक्स अपना जो सिलेबस बुक्स वो पढ़ना है, बाकी आईपीएस के लिए कैसे तैयारी करना है। गूगल में भी बहुत सारा मैटर है, यूट्यूब में भी कई वीडियोस है। पहले आप सिलेबस को समझना। यूपीएससी तैयारी करने वालों के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि वो एक समुंदर में तैरने वाले हैं। समुंदर में तैरना है तो कैसे तैयारी करना है। सबसे पहले आपको तैरना बिल्कुल नहीं आता तो आप स्विमिंग पूल में जो है ना तैरना सीखते हैं। फिर उसके बाद छोटे छोटे जो है ना नदी में जाते, तालाब में जाते, फिर उसके बाद स्विमिंग पूल, वो स्विमिंग पूल नदी तालाब से हटकर जो है ना फिर आप समुंदर में जो है ना तैरना, किनारे में तैरना शुरू करते हैं। इसी तरह सबसे पहले आप आईएएस मतलब यूपीएस का सिलेबस क्या है, किस तरह तैयारी करने से जो है ना वो मैं उसको हासिल कर सकता हूँ, उसको सबसे पहले समझना है। 9th क्लास का स्टूडेंट अभी यूपीएससी की तैयारी में है, बहुत अच्छी बात है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में 100% मारेगा। अगर कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मार सकता है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेकंड अटेम्प्ट में तैयारी करें, थर्ड अटेम्प्ट में तैयारी करें, कोई मुश्किल नहीं। आप टाइम को यूज़ करिए, आप सिलेबस को समझिए, आप मायूस मत हो जाइए। चाहे उसके लिए कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। कई लड़कियां ये समझते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा, हम वो सी है, हमारा रिजर्वेशन के लड़के लड़कियां बहुत है। आप रिजर्वेशन की तरफ क्यों जाते हैं? आप ईडब्ल्यूएस की तरफ क्यों जाते हैं? आप ओपन में मारने की कोशिश करो। तो मेरे दोस्त, यूपीएससी के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि सिलेबस को आप समझो। यूपीएससी के लिए जो तैयारी करता है तो अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर यूपीएससी नहीं भी आया तो ग्रुप 1 पोजीशन में तो वो रह सकता है, ग्रुप 1 पोस्ट तो मार सकता है, ग्रुप 2 भी मार सकता है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, कोई एक जॉब तो आप हासिल करके रहेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप लॉन्ग टर्म गोल रखिए, सिलेबस को समझिए। आप जॉब आने के बाद छोड़ के फिर यूपीएससी की तैयारी के बजाय जॉब आने से पहले ग्रेजुएशन में एडमिशन से ही आप यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। 100% आप यूपीएससी मार सकते हैं। इतने ही बताते हुए मैं अपने वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।